दौरान एमपी के कई हिस्सों में गर्म लहर चलेगी। लू को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो गर्मी अपना कहर बरपा रही है। लू चलने की संभावना है। पूर्वांचल के इलाकों में लू का कहर जारी है और ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। देवरिया हो, गोरखपुर हो, संत कबीर नगर हो, यहाँ पर लू चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, साथ ही गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पूर्वी तराई के जितने इलाके हैं, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, यहाँ पर लू चलने की संभावना जता दी गई है। और साथ ही दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवा चल सकती है। मुरादाबाद से इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, दिल्ली एनसीआर में मौसम अभी फिलहाल ऐसा ही है, लेकिन आज और कल की बात करें तो यहाँ बारिश हो सकती है, लोगों को राहत जरूर मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि गर्मी ने अपना सितम दिखाया है। बढ़ती गर्मी के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कि बात करें मुरादाबाद की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जैसे कि संभावना जताई जा रही है और अगर हल्की फुल्की बारिश होती है या पूर्वी हवाएं चलती हैं तो जरूर लोगों को इससे गर्मी से राहत मिल सकती है। और यहाँ बता दें कि 12 से 3 बजे तक का तापमान मुरादाबाद का भी 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 तापमान यहाँ आगा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हल्की फुल्की बारिश होती है और पूर्वी हवाएं चलती हैं तो इस गर्मी से भी राहत मिलेगी लोगों को और लू से भी राहत मिलेगी। फिलहाल अभी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं गर्मी को देखते हुए, और क्या स्कूलों की भी समय में कुछ बदलाव किया गया है मुरादाबाद में? देखिए, स्कूलों की गर्मी को देख के अभी तक तो कोई बदलाव यहाँ पर नजर नहीं आया है। लेकिन सीधे तौर पर डॉक्टरों का, जानकारों का कहना है कि बच्चे और वृद्ध 12 से 3 बजे तक के घर से निकलना अवॉइड करें और साथ ही पूरे तन को ढकते हुए कपड़े पहने और अपनी सावधानी बरतें, जिससे लू के जो थपेड़े हैं उनसे बचा जा सके। तो वहीं गोंडा के रौजा में हर साल लगने वाला जेठ मेला इस बार नहीं लगेगा। प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार किया है। साथ ही बहराइच में लगने वाले दरगाह मेले के रद्द होने का हवाला भी दिया गया है। यहां हर साल हठीले शाह की दरगाह पर मेले का आयोजन होता था। मेला 17 मई से लगना था और बीते करीब 50 सालों से मेला लगता आया है। वहाँ वजीरगंज में जो मजार पे मेला लगता है उसमें काफ़ी भीड़ होती है और इस बार जो है जो भीड़ वो है वो बाराबंकी और बहराइच की तरफ ही प्रस्थान करती है श्रद्धालुओं को। तो शांति व्यवस्था के दृष्टिगत इस बार उसको अनुमति दिया जा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। नोएडा के सेक्टर 45 इलाके में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया। आग लगने के बाद सफेद धुएं का गुबार भी छा गया। देखिए, अगर आपके पास कार है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बीच सड़क पर धुएं के गुबार यूं ही नहीं उठ रहे हैं। दरअसल यहाँ एक कार में आग लग गई जिसे दमकल कर्मी बुझाने की कोशिश में लगे हैं। धुएं का गुबार लगातार बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दरअसल ये नोएडा के सेक्टर 45 की तस्वीर है। यहाँ देर रात एक खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी दमकल को दी। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर करीब 30 मिनट में काबू पा लिया गया। इस दौरान कार में किसी के फंसे होने की भी खबर नहीं मिली। आग लगने पर चालक पहले ही कूद गया था। क्रेन की मदद से कार को सड़क के किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात को सामान्य किया गया। सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि सदरपुर सेक्टर 45 चौकी के पास नोएडा की ओर एक कार आ रही थी जो पेट्रोल वर्जन थी। आग कार के बोनट में लगी, जिसके बाद तेजी से आग फैल गई। धुआं उड़ता देख चालक गेट खोलकर वहीं कूद गया। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। मौके पर दमकल की एक गाड़ी भी पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लिहाजा आपको कार चलाने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। कार में आग लगने की स्थिति में तुरंत अपनी गाड़ी को किनारे लगा दें और जल्दी से बाहर निकलें। जितना हो सके ट्रैफिक से दूर जाने का प्रयास करें। इंजन को बंद कर दें ताकि किसी भी तरल पदार्थ की गति को रोका जा सके, क्योंकि तरल पदार्थ आग को बढ़ा सकता है और विस्फोट का कारण बन सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, आज भुज एयरबेस का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री। बता दें कि श्रीनगर में जवानों से भी कल उन्होंने मुलाकात की थी। तो आज भुज एयरबेस का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री। बता दें कि कल श्रीनगर में जवानों से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी।
तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में आई विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। मुरादाबाद में एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मंच से संबोधित करते हुए सांसद ने पहले तो व्योमिका सिंह को दिव्या सिंह कहकर संबोधित किया। वहीं मंच पर बैठे सांसद आदित्य यादव के टोकने पर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी कर डाली, जिस पर बयानबाजी तेज हो गई है और बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। तो मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की है। कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। रामगोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। ये नया भारत है, यहाँ जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। जाति के आधार पर लोगों का बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उनके जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश करना एक अफसर का नहीं, प्रतिभा, परिश्रम और सम्मान पर हमला है। सेना के सम्मान में यूपी की छावनी परिषदों के व्यापारी एकजुट हो चुके हैं। तुर्की के रवैये से नाराज व्यापारियों ने उसके झंडे को फाड़ा, सामानों के बहिष्कार का ऐलान किया। साथ ही पर्यटकों से भी तुर्की न जाने की अपील की है। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि देश के खिलाफ गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। नुकसान मंजूर है लेकिन अपमान नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देश की भावनाएं तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हैं, कैसे वहां अजरबैजान को लेकर के, तुर्की को लेकर के, उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर लोग नाराज हैं। जो तुर्की है उसकी भूमिका तो आप लोगों ने देख ली। तुर्की हमारे देश का जितना टूरिज्म है, जो लोग विदेश जा रहे हैं और तुर्की और अजरबैजान जा रहे हैं, लगभग 30% लोगों ने जो है उस यात्रा को कैंसिल कर दिया है। और हमें उस दिन गर्व होगा जिस दिन एक भी व्यक्ति तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएगा, वो घुटनों पे आ जाएगा, उसको अफसोस होगा कि हमने क्यों भारत के खिलाफ मोर्चा खोला। भारत का पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद, अब तुर्की का क्या इलाज? देखिए, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो आतंकवाद का साथ जो भी देश दे रहा है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा व्यापारी वर्ग, हमारे देश का हर एक नागरिक तुर्की के खिलाफ है, उसके साथ व्यापार बंद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुर्की के साथ कर रहा है। टूरिज़्म में बहुत सारे जो पैकेज हैं वो कैंसिल हुए हैं, 30 से 40% पैकेज कैंसिल हुए हैं। इस तरह की और भी जो है आगे होती रहेंगी। हम तुर्की के खिलाफ थे। जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत देश पहला था, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उनके ऊपर सबसे पहले राहत सामग्री भारत के द्वारा दी गई थी। शायद तुर्की इस बात को भूल रहा है। हमको उसको याद दिलाना होगा कि भारत देश आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।